मैं कल ही ऐलान कर दिया था, बच्चे को भी इजाज़त दे दिया हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, मैं रहूँ न रहूँ, तुम जब जवान होगे, जब तुम्हारी निकाह होगी तो उसको तुम सस्ता से सस्ता करना, किसी से 1 रुपया नहीं लेना, नहीं तो हश्र में तुमको हम पकड़ेंगे। कितने बच्चे हैं आप? 3 लड़के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 घर पे थे, एक बाहर तालीम ले रहा है। आज उससे बात हुई, उसको भी मैंने उससे भी वादा ले लिया हूँ। बच्चे लोग भी हमारे वादा दे दिए हैं। अब मेरे गांव के लोग भी वादा किए हैं हमारे साथ, मेरे गांव के बहुत लोग वादा किए हैं। ये इस गांव से स्टार्ट होगा। यहाँ 2000 घर की आबादी है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे लिस्ट में, पूरे एजेंडे में कोई एक ऐसी बात होगी जिससे कोई भी इंसान इनकार कर सकता है। तो आप सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के मंगरौनी के शेखटोली में, और आपको बता दें कि यहाँ एक प्रोग्राम का इनेकाद होने वाला है जिसका नाम इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, और ये 5 दिसंबर को यहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम को इसलिए कवर करने के लिए पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मधुबनी में बल्कि हिंदुस्तान के हर उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। इसके पीछे की क्या वजह है वो हम आपको इस प्रोग्राम के पीछे की जो वजह है, जो एजेंडा है इस प्रोग्राम का, अगर हम आपको बताएं तब आपको लगेगा कि शायद इस प्रोग्राम को आज नहीं बल्कि आज से 50 साल पहले ही शुरू होना चाहिए था। और जिस एजेंडे पे आज मुसलमान काम करना चाहते हैं, असल में इस पे काम करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस एजेंडे को लेकर के 1400 साल पहले ही हुजूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया था और उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन कहते हैं कि जब मुसलमानों को जब तक पूरा एहसास नहीं होता है कि उन्होंने बहुत सारी कमियां की हैं, तब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता है कि जो बातें रसूल पाक ने कही उसे हमें अमल करनी चाहिए थी। लेकिन आज काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो आज इस कॉन्फ्रेंस को करवा रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के मकसद को अगर आप देखेंगे, यहाँ एक एजेंडे का काफ़ी लिस्ट लिखा हुआ है जिसमें मुख्य जो चीज़ें हैं, ख़ास करके यहाँ देखिए, शादियों में नाजायज़ मुतालबा, जहेज़ गलत ढंग से पैसे का खर्च और बेजा असराफ के लिए बिकती हुई ज़मीनों को रोके जाने का उपाय, शादियों में नाच गाने, ढोल बाजे, डीजे, शराब नोशी और पटाखे की रोकथाम की कोशिश, मुसलमानों की शैक्षणिक व आर्थिक हालात को लेकर के भविष्य में किस तरह से काम किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग है, और साथ ही साथ मसाजिद व मदारिस पर के रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन तमाम मुद्दों को सुन चुके होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस इलाके में भी आप रहते होंगे वहाँ पर सबसे बड़ा मसला आज बेटियों की शादी बन गई है, क्योंकि बेटियों की शादी में काफ़ी अखराजात होते हैं और उस अखराजात के चक्कर में लोगों का घर बिकता है, लोगों की ज़मीनें बिकती है और लोगों के ज़मीर भी बिक जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और आपको बताएं कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो वजह है वो आपको गुलाम रसूल बलियावी हैं, हमारे यहाँ के वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। उन्होंने लगातार को जो है अलग अलग ज़िले में इस पे काम करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में भी इस प्रोग्राम का आयोजन शुरू हो गया है। बिहार में मेरे ख्याल से ये 4था या 5वां प्रोग्राम है। हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। खान साहब, क्या मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का? मकसद तो आपने बयान कर ही दिया है और बैनर भी लगा हुआ है, इदारा शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस और वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मतलब ये समाज के अंदर में जो बुराई है उसके ख़ात्मे को लेकर 5 दिसंबर को 9 बजे दिन में मंगरौनी शेखटोली, जो वार्ड नंबर 16 है, इस वक्त शहर के अहाते में हम खड़े हैं और इस वक्त मैं शहर में डिप्टी मेयर की भी हैसियत रखता हूँ। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इदारा शरिया की जो ये तहरीक है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा इन स्थानों से होते हुए मधुबनी के सरजमीन पर ही आए हैं और इसकी क़यादत सरकार के ही अमला और हिस्सा थे गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो राज्यसभा के रुकन भी थे और विधान परिषद के भी रुकन रह चुके हैं और वो पूरी मुस्तैदी के साथ हर जगह शिरकत कर रहे हैं। बाकी दीगर बहुत सारे उलमा इसमें हैं और जिला सतह के उलमा इसमें मौजूद हैं, तमाम मदारिस इसमें मौजूद है, इमाम मसाजिद सब मौजूद हैं और कई मीटिंग हो चुकी है। मेरा पैगाम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तहरीक में शामिल हों और जो हमारे अंदर बुराई है, हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई थी गुलाम रसूल बलियावी साहब से, जो रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरह SC ST को ये सारे जो आपने पढ़े हैं, उसके अलावा एक बात उन्होंने हमसे की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वक्त देश के अंदर में सन 14 के बाद से मुसलमानों पे लगातार इस तरह का अटैक हुआ है
जो जानलेवा अटैक हुआ है। तो जिस तरह SC/ST को कानून बना हुआ है कि अगर आप उसको कोई आदर सूचक शब्द का या गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो जान ली जा रही है मुसलमानों की, तो इस पर अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दीगर और भी कम्युनिटी आती हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, वो जानलेवा हमला होता है। तो उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, चाहे वो भीड़ के जरिए हो या जैसे भी हो, एक कानून बन जाए। जिस तरह से SC/ST की सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है, उसी तरह हम मुसलमानों के लिए भी इस देश में कानून की ज़रूरत है। और उसी के तहत इस तहरीक का आगाज़ मधुबनी में किया जा रहा है और विभिन्न सब डिवीज़न और ब्लॉक में ये जाएगा। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं यहाँ मौजूद, यहाँ बिलाली साहब मौजूद हैं और मौलाना जमीरुद्दीन साहब मौजूद हैं। और जिस इलाके में हो रहा है हमारे भाई गुफरान शाहीन भी मौजूद हैं, यहिया भाई मौजूद हैं, जमाल भाई मौजूद हैं और दीगर तमाम लोग जिसका नाम मिस्टेक कर रहे हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं और सब लोग पेश हैं। और इस तरह से इस प्रोग्राम के लिए पूरे शहर में होर्डिंग बैनर सब लगा हुआ। हम फिर चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं कह के सब लोगों का थोड़ा थोड़ा मैंने पैगाम जाना चाहिए, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम अपनी आवाम से गुजारिश करेंगे कि इस 5 तारीख के इस प्रोग्राम में, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में ज़रूर से ज़रूर अपना कीमती वक्त निकालें। दिन को, समय को न देखें, एक दिन इलाहियत दिन के लिए दें और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके जाएंगे। और अपने अंदर जो दहेज जैसी बीमारी हमारे यहाँ, जिससे शादियों में दुश्वारियाँ होती है, फालतू खर्च होते हैं और तालीम का मेयार जो हमारा गिरता जा रहा है, चाहे उर्दू के महाज पर हो या दीनी या असरी तालीम हो, वो सब गिरता जा रहा है। तो उन सबों पर रोशनी डाली जाएगी और लोग पैगाम लेके जाएंगे, वो पैगाम बच्चों तक पहुंचेगा। यही हमारा कहना है और ज़्यादा इसमें क्या कहना जा सकता है। मैं सभी का, गुलाम मोहम्मद नन्हे और गुफरान भाई और मौलाना बिलाल साहब और जमीरुद्दीन साहब और यहिया भाई, इन सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जमाल भाई का, कि आप लोग बहुत मुस्तैदी के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इरादा हम लोगों का काम करने का है। तो ये अमानुल्लाह खान साहब थे। इन्होंने जो बातें कही उनमें 2 मुख्य बातों पर गौर किया जाए। ख़ास करके इन्होंने एक बात कही जो गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कही है कि जिस तरह से SC/ST एक्ट है, अगर आप किसी SC/ST समुदाय के लोगों के साथ अगर आप उन्हें जाति सूचक गालियाँ भी दे देते हैं या उन्हें उनके जाति पे जो पिछले वक्त में जिस तरह से हमले होते थे, अगर उस तरह की बातें कहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा कानून व्यवस्था बनाया गया है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत देश में। क्या आप उनके, अगर आप SC/ST को कुछ भी कहते हैं, कुछ उनके ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं तो उन्हें सज़ा मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें मुसलमानों की, आज के वक्त में बहुत कहा जा सकता है कि बहुत निराश करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों पर ख़ास करके लगातार जो है हमले हो रहे हैं और ऐसे में इस कानून की बहुत ज़रूरत है। अगर इस पर अमल किया जाए और ये कानून वाकई ये लोग बनवा पाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, मुझे एक चीज़ जाननी है। मैं जो पूरा कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है वो समझ गया हूँ और मैंने लोगों को बता भी दिया है, तो बार बार उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज़ जो है, इस तरह के प्रोग्राम, ठीक है आपने एक बहुत अच्छा बैनर बनाया है, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करवा रहे हैं, कई सारे मजलिस लगे हैं, कई सारे जलसे हुए और मुझे लगता है करोड़ों रुपये मुसलमानों ने इजलासों पे खर्चे किए, लेकिन क्या वजह है कि आज तक कामयाबी नहीं मिली? जो मौलाना साहब स्टेज पर भाषण दे के जाते हैं, उन्हीं की बेटियों की शादी में खूब जम करके करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। तो क्या इस प्रोग्राम के बाद ये माना जाए कि जो लोग मंच के हिस्सेदार होंगे वो, और साथ ही साथ जो कमेटी के हिस्सेदार होंगे वो इस पर अमल करेंगे? क्योंकि जब तक ये लोग नहीं करेंगे तब तक कोई कैसे करेगा? और गरीबों का तो बनाया हुआ ये कानून है नहीं, जिन लोगों ने, जिनके पास पैसा था उन्होंने ही किया है। देखिए जनाब, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं पहले कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं। और जलसे बहुत सारे हुए, जलसे होते रहेंगे, मगर ये प्रोग्राम उन सब जलसों से अलग थलग है। ये बेदारी का प्रोग्राम है। इस वक्त हमारी कौम सोई हुई है और हम शुक्रिया अदा करते हैं इदारा शरिया पटना बिहार का कि वहाँ के लोग इस बेदारी तहरीक को लेकर के जो है चले हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल होते हुए आज हमारे मधुबनी ज़िला तक पहुँच गए हैं। 5 दिसंबर को मंगल के दिन सुबह 9 बजे से मंगरौनी मधुबनी में प्रोग्राम होने जा रहा है और इस प्रोग्राम से इनकलाब आएगा लोगों के अंदर। हमारे मुआशरे में जहालत है, लाइल्मी है, लोग तालीम से दूर हैं और सबसे बढ़ कर के इस प्रोग्राम के एजेंडे तो बहुत सारे हैं जो आपने भी अभी पढ़ करके सुनाया है। एक तो ये कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, जब देखिए जहाँ देखिए कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर देता है और उसके लिए
कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हम मौजूदा हुकूमत से, हुकूमत हिंद से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए कानून बनवावें और उस कानून के दायरे में ऐसी उसको सख्त सज़ा मिले कि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत नहीं कर सके, और हमारे मुआशरे से जहेज़ का रिवाज और सिस्टम ख़त्म हो। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का असर, प्रोग्राम तो 5 को होगा मगर ये असर अभी से दिखने लगा है। और यहाँ के बाशिंदगान जो हैं, ख़ास करके उनमें से बहुत सारे हजरात ने और भी बहुत सारे रिपोर्टर आए, अपना अपना वो लोग अपनी रिपोर्ट दिए, अपनी खबर दिए कि हम लोग अभी से ये अहद कर लिए हैं। कोई कह रहा है हमारे पास 2 बेटा है, हम बेटा की शादी करेंगे, सुन्नत तरीके से करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो ये प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है मगर होने से पहले इस प्रोग्राम का असर दिखने लगा है। हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम से एक बड़ा इनकलाब आएगा। और जो हुजूर ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान बनाओ, तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से ये मैसेज जाएगा और निकाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद ज़मीरुद्दीन रज़वी। शैक्षणिक व्यवस्था की भी बात इसमें लिखी हुई है, शैक्षणिक हालात को बेहतर करने की कोशिशें हो रही। किस तरह से आपको लगता है कि इस व्यवस्था को सही किया जा सकेगा मुसलमानों को? जी, सबसे पहले हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 दिसंबर को जो हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें भी आप तशरीफ़ लाएंगे और उसको भी कवरेज करेंगे। जहाँ तक कि शैक्षणिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है उर्दू में तालीम। जी, तालीम जो है वो इस्लाम का बुनियादी चीज़ है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई उसमें भी पढ़ने ही की बात थी। जी, तो तालीम जो है वो इस्लाम की बुनियादी चीज़ है और इंसान को तालीम ही आला बनाती है। कुरान शरीफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और फ़रिश्तों का जो ज़िक्र है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का सजदा फ़रिश्तों ने किया था, तो इसी बुनियाद पर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से कुछ अशिया के नाम पूछे गए और फ़रिश्तों से भी पूछे गए, तो फ़रिश्तों ने जो है ना वो नाम बताने से माज़ूर हो गए और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तमाम चीज़ों का, तमाम अशिया के नाम बता दिए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आला मुकाम उसी को मिलेगा, बुलंद व बाला वही होता है जो तालीम याफ्ता होता है, हुकूमत वही कर सकता है जो तालीम याफ्ता होता है नहीं। लिहाजा तालीम के ताल्लुक़ से है नहीं वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वो उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसा कि आपने कहा कि ये सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, कोई नया पैगाम तो है नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था उसी पैगाम को आम करने के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा का इनेकाद व इंतज़ाम किया जाता है। मुसलमान चूँकि ख्वाब गफलत में है नहीं, ज़ाहिर सी बात है वो महव हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो उन्हीं को बेदार करने के लिए तालीमी इस्लाह, ये तहरीक बेदारी का मतलब होता है, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मतलब इस्लामी जागरूकता। जी, बेदार करना इंसानों को जो है समझ लीजिए कि जागरूकता पैदा करना, उसके अंदर बेदार करना, ये जो है इसीलिए ये प्रोग्राम का इनेकाद इंतज़ाम किया गया। और हम गुजारिश करते हैं नहीं आपके मीडिया के ज़रिए से कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब के सब लोग जो है यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आने वाले जो है उलमाए किराम के बयानात से अपने क़ुलूब अज़हान को मनव्वर व मुजल्ला करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे साथ आप पॉलिटिकल इंसान भी हैं और सामाजिक इंसान भी है। गुलाम रसूल बलियावी साहब यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम का जो है कहा जा सकता है कि इसके आयोजन में बहुत बड़ा रोल है उनका, और वो कहीं ना कहीं समाज में जा कर के लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। अभी जहाँ तक प्रोग्राम हुआ है जिन जगहों पर, क्या लग रहा है कुछ कामयाबी वहाँ मिल पा रही है? ऐसे तो सबसे पहले मुबारकबाद मैं गुलाम रसूल बलियावी साहब को दे रहा हूँ जो ये मिशन लेके मुसलमानों के बीच आए हैं। ऐसे तो वो पॉलिटिशियन हैं, पहले से काम कर रहे हैं, सारे चीज़ पे काम किए हैं। जब उनको लगा है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, मुसलमानों कमज़ोर हो चुका है, तो इदारा शरिया ने अपने मिशन को लेके चला। बिहार में तो बाद में आया हूँ, पहले बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, और इंशाल्लाह वहाँ पूरी तरह कामयाब है। अभी कल के डेट में आज समस्तीपुर में है, कल सीतामढ़ी में है, आज परसों फिर मधुबनी के सरजमीन पे है प्रोग्राम। तो गुलाम रसूल बलियावी को मुबारकबाद जितना भी दे तो कम है।
खास करके मधुबनी वाले वासियों को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप जो भी हो इस प्रोग्राम को अपने कीमती वक्त को दे, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यह नाम है हमारा। जी सर, ये प्रोग्राम हो रहा है अभी और 5 दिसंबर को होना है, तो अभी अन्य स्टेट में भी हुआ है, 3-4 राज्यों में और हो चुका है, तो उन राज्यों में क्या लग रहा है कि कामयाबी हासिल हुई है आप लोगों को? खबर तो आई है बंगाल से भी, झारखंड से भी, जो वहाँ लोग रहते हैं, अपने यहाँ के लोग रहते हैं, वो लोग का आराम है कि बहुत सक्सेस हुआ। अब बहुत लोग वहाँ भी इससे बेदार हुए जो सोए हुए थे, और यहाँ तो बेदार हो गए। हम इस गांव के निवासी हैं और हम सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जनाब गुलाम रसूल बलियाबी साहब का। इदारे सरिया की जितनी टीम है, इदारे सरिया का हम लोग एहसानमंद है जो उन्होंने हमको इस्तकबाल करने के लिए हमारे गांव को चुना। इसके लिए अब मेरा गांव पूरा जग चुका है, पूरा गांव लोगों ने कर लिया कि हम अपने बच्चे के, मैं भी ऐलान कर दिया हूँ, मैं कल ही ऐलान कर दिया था, बच्चे को भी दे दिया हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, मैं रहूँ न रहूँ, तुम जब जवान होगे, जब तुम्हारी निकाह होगी तो उसको तुम सस्ता से सस्ता करना, किसी से 1 रुपया नहीं लेना, नहीं तो हस्र में तुमको हम पकड़ेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 घर पे थे, एक बाहर तालीम ले रहा है। आज उससे बात हुई, उसको भी मैंने उससे भी वादा ले लिया हूँ। बच्चे लोग भी हमारे वादा दे दिए हैं, अब मेरे गांव के लोग भी वादा किए हमारे साथ। मेरे गांव के बहुत लोग वादा किए हैं। ये इस गांव से स्टार्ट होगा, यहाँ 2000 घर की आबादी है, सब लोगों ने किए हैं। आज सब लोग अपने जो जिसे जहाँ से हो सब ने मदद करके इस प्रोग्राम को एक पूरे बिहार में जो प्रोग्राम होगा उसमें मधुबनी सबसे अव्वल होगा। तो देखा यहाँ पर कि शख्स हैं, उन्होंने सीधे सीधे बताया कि उन्होंने वादा लिया है अपने बच्चों से भी और ख़ुद में भी वादा किया है। सोचिए, इन्होंने एक बात बताई कि 2000 घर है, अगर 2000 घर में 4000 नौनिहाल की ही शादी होने वाली हो और 4000 लोगों का 5 लाख के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सोचिए मुसलमानों का कितना पैसा बच जाएगा, जो फिजूल का खर्च है और उस खर्च का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम में एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब वो यहाँ एक नीचे नोटिस लिखा हुआ था, अब इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा है और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लिखी हुई थी वो ये थी कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। हालांकि इसमें जो इंसान आ रहे हैं वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन इसका पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों को चाहिए, आप जिस दल को भी सपोर्ट करते हो, आप जिस दल से भी बिलोंग करते हो, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको आना चाहिए। और न सिर्फ मुसलमान को, बल्कि कहा जा सकता है कि जो भी इंसान है उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए और आके देखना चाहिए कि आखिर इसमें कौन सी बात है जो आपको अमल करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे लिस्ट में, पूरे एजेंडे में कोई एक ऐसी बात होगी जिससे कोई भी इंसान इनकार कर सकता है। तो आप तमाम लोग 5 दिसंबर को इस मंच का हिस्सेदार बनिए, यहाँ आइए और सुनिए, और न सिर्फ सुनिए बल्कि इस पर अमल कीजिए। और अगर आप अमल करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले 2, 4, 5 सालों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके हालात खुद ब खुद बेहतर बनेंगे और फिर आपको किसी भी राजनीतिक दल के आप जो है गुलाम नहीं बनेंगे और आपको नहीं चाहिए होगा कि आप किसी नेता को पकड़िए अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि खुद ब खुद आप इतने काबिल ज़रूर बन जाएंगे। अगर आपकी शैक्षणिक व्यवस्था सही होगी, आपका इकोनॉमी सही होगा तो आप बहुत बेहतर करेंगे और समाज में आप एक अपना वर्चस्व बनाएंगे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। 5 दिसंबर को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीम बाहर के लोगों को दिखा सके, और जो लोग भी मधुबनी ज़िला और मधुबनी ज़िला के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो 5 दिसंबर को आइए और इस मंच के हिस्सेदार बनिए। यहाँ पर बैठ करके सही तालीम हासिल कीजिए और जा करके इसे दूसरों जगह पे जागरूक करिए, ताकि आपके अपने लोगों की भलाई हो सके और आपका समाज और आपका ज़िला, आपका जो सूबा है वो दुनिया भर में एक मिसाल पेश कर सके।